जी ट्रेनिस, तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रॉ एंड एडिट पेंसिल टूल। पेंसिल टूल एडोबी इलस्ट्रेटर में बहुत ही फ्री फ्लोइंग सा एक टूल है और इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे एक्सप्लोर करते हैं कि पेंसिल टूल क्या है और ये क्या कर सकता है। चलिए जी ट्रेनिस, तो अब हम यूज़ करेंगे पेंसिल टूल। सबसे पहले मैं एन प्रेस करूँगा और मेरे पास ये पेंसिल लाइक शेप आ जाएगी। आप अपने लेफ़्ट टूल बार में भी देख सकते हैं, ये पेंसिल टूल है, राइट। और नीचे अगर आप टूल बार के बिल्कुल एंड पे देखें तो 3 डॉट्स बने हुए हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो नाउ यू कैन सी हमारे पास डिफरेंट टूल्स आ जाएंगे। इसमें नेविगेट के टूल डिफरेंट हैं, पेंट के, मॉडिफाई के। इनको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने मुताबिक इसको स्टैक कर सकता हूँ। वेल, कमिंग बैक टू पेंसिल टूल, तो जनाब मैं सबसे पहले जब इसको अप्लाई करता हूँ ड्रैग करके, नाउ यू कैन सी मेरे पास एक पाथ और लाइन बन गई। ठीक है जी, और इसको मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, नाउ यू कैन सी कि जो मैंने लाइन अप्लाई की है वो स्मूथ है और इसको मैं बिल्कुल लेफ़्ट एंड पे ले जाता हूँ जो कि एक्यूरेट है। ये फिडिलिटी है, जिसका मतलब ये है कि ये जो भी मैं लाइन ड्रॉ करूँगा वो ऑलमोस्ट वैसे ही ड्रॉ होगी। अब मैंने इसको ड्रॉ किया। अब हम इन दोनों का डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या है जी? नाउ यू कैन सी हमारे पास ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे आ गए हैं और जो मैंने स्मूथ लाइन लगाई थी उसमें कम पॉइंट्स हैं। दैट मीन्स एडोबी इलस्ट्रेटर हमारी हेल्प करता है जब हम कुछ ड्रॉ करते हैं, वो उसको थोड़ा सा स्मूथ आउट करता है। चलें जनाब, हम थोड़ा सा इसकी एडिट करने की तरफ चलते हैं। अगर हमने इसको एडिट करना हो तो हम ये अपने पॉइंट्स पकड़ के हम इसको बिल्कुल जिस तरह हमारे पास हैंडल्स आ जाते हैं, हम जैसे कि पाथ्स और पॉइंट्स में पहले पढ़ा था, हम इसे कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब मैं पेंसिल टूल को सिलेक्ट करूं और अगर ऑल्ट प्रेस करूं तो आप ये देख रहे हैं माइनस का एक साइन आ रहा है, राइट। और ये इधर से ही कंटिन्यू हो गई है। ठीक है जी। अब मैं बाहर से अगर इसे करूंगा तो वो एक अलग लाइन मुझे देगा, इसे ज्वाइन नहीं करेगा, राइट। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, मैं एक और ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल हमने इसको अब स्मूथ आउट करना है। ठीक है, एक तो ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं ऑब्जेक्ट में जाऊं और पाथ में जाऊं, क्योंकि ये एक पाथ है, और सिंप्लीफाई कर दूं। अब सिंप्लीफाई में हमारे पास एक मज़ेदार सा एक ये टूल मिल जाता है हमें, जिसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं मेरे जो पॉइंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, राइट। और मुझे वो इंडिकेट भी कर रहा है कि मेरे कितने पॉइंट्स हैं इस लाइन के अंदर। लेट्स से 9 पॉइंट्स हैं। अब मैं चेंज करता हूँ, ये 17 पॉइंट्स में चेंज हो गया। मैं फर्दर ऑफ कोर्स इन 3 डॉट्स पे मोर ऑप्शंस पे जाता हूँ तो मेरे पास मज़ीद ऑप्शंस आ जाती हैं, इधर से भी मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर मैं ये प्रेस कर दूँ जनाब ऑटो सिंप्लीफाई, तो वो ऑटो सिंप्लीफाई भी हो जाता है। ठीक है जी, ये प्रीव्यू में मुझे नज़र आ जाना चाहिए। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है जी, दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास एक स्मूथ टूल भी होता है जो इसी में स्टैक्ड है, इसी डॉक में। आप देख रहे हैं एक सर्कल लाइक एक चीज़ आ रही है, और जब मैं इसको ड्रैग करके इस पर अप्लाई करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं एक छोटा सा बम्प सा है, ये बिल्कुल स्मूथ आउट हो गया। इवन कि ये थोड़ा सा कॉर्नर सा बन रहा है, उसको उसने स्मूथ आउट कर। जैसे जैसे मैं इस पर अप्लाई करता जाऊँगा, कंप्यूटर अपनी इंटेलिजेंस के मुताबिक इसको स्मूथ आउट करता रहेगा। तो फिर जो भी हम इस तरह के पाथ्स बना रहे हैं, हम उनको बिल्कुल स्मूथ आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी में हमारे पास पाथ रेजर टूल भी है और जॉइंट टूल भी है। हम दोबारा एक और लगाते हैं और इसमें मैं पाथ रेजर टूल में आता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये एक उल्टी पेंसिल बन गई है, ज़ाहिर है वो रेज़र है बैक के ऊपर, इसलिए अगर हम इसको रेज़ करने की कोशिश करें तो आप देख रहे हैं मैं इस तरह से रेज़ करूँगा नहीं होगा। बिटवीन टू पॉइंट्स इफ़ आई रेज दिस इज़ वर्किंग। ठीक है, लेट्स से कि आपको आर्ट वर्क कुछ इस किस्म का चाहिए जिसमें आपको डैश या डॉटेड लाइन चाहिए, तो यू कैन डू दैट। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम जॉइन टूल की तरफ आते हैं कि हम दो लाइंस को जॉइन कैसे करवा सकते हैं। इसी में आप आएंगे, नीचे हमारे पास है जॉइन टूल, राइट।
अब इन 2 पॉइंट्स को अगर मैं ड्रैग करूं तो मैं इनको जॉइन भी कर सकता हूं। ठीक है जी, कोशिश करते हैं इन 2 को करने के लिए दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखते हैं जी हमारा कैसी लक है, हमारी अच्छी लक है, ये जॉइन हो गया। ओके जनाब, ये तो हमने एक्सप्लोर कर लिया कि पेंसिल टूल क्या है। अब हम एक्सप्लोर करेंगे कि शेपर टूल क्या है जी। ये शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो जनाब ये बड़ा मज़ेदार एक इंटरेस्टिंग सा है, बड़ा क्विक सा है। अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, चाहे मैं कितना भी बुरा सर्कल ड्रॉ करूँ, तो मेरा ऑटोमेटिकली ये जो एडोबी इलस्ट्रेटर की इंटेलिजेंस है इसको दाद देनी पड़ेगी। ये देखें हमारा एक स्क्वायर बन गया। मैं ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, उसने ट्रायंगल बना दिया है। कमाल हो गया। ठीक है जी, चलें कोई हेक्सागन बनाने की ट्राई करते हैं, देखते हैं। ओह अमेजिंग। तो जनाब ये भी एक मज़ेदार टूल है। तो आज हमने पेंसिल टूल को एक्सप्लोर किया। उम्मीद है कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और आप फर्दर भी इसके साथ प्ले अराउंड करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि पेंसिल टूल से और क्या चीज़ें हो सकती हैं। थैंक यू।